चलिए बताते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में बताते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सामान्य विविध, ठीक ना। ए कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। इसको कहने का मतलब है कि डिफरेंट पार्ट्स होगा। मान लीजिए तो फर्नीचर है तो फर्नीचर के लिए जो है ना कि ओनली फॉर एक चेयर ला के रख देंगे ना तो फर्नीचर नहीं हो जाएगा। उसके साथ जो सोफा भी होना चाहिए, उसके साथ टेबल भी होना चाहिए, सब जब ऐड हो जाएगा सारा जो है ना फर्नीचर वाला सामान ऐड होगा तब उसको बोलेंगे हम फर्नीचर। मशीन वाला पार्ट है, मशीनरी है, ठीक है। तो मशीनरी में जो है ना कि मान लीजिए बोलेगा कि मोटर है, मोटर से जो है ना एक तो मतलब की सिलाई मशीन चलता है। तो सारा पार्ट इंस्ट्रूमेंट जो है ना एक जगह कलेक्ट होगा तब उसको हम मशीनरी बोलेंगे, ठीक है। और उसी को जो है ना जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। मशीनरी है तो एक जगह जो आप लोग जो बर्तन है, ठीक है, क्रॉकरी मतलब बर्तन। तो मान लीजिए लोटा एक जगह है, एक जगह लोटा है, एक जगह थाली है, एक जगह जो गिलास है, ठीक है। तो सब लोग जो है ना काइंड्स ऑफ, मतलब कहने का मतलब है कि काइंड्स ऑफ मेंबर, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर जो है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर जो है एक जगह आके जो है इकट्ठा हो जाएगा ना, उसी को बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अलग अलग है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो एक जगह आएगा, तो एक जगह आके जो मिल जाएगा उसी को बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नोट वन में इट इज ए सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। जो होता है सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। एस और एस इज यूज विदाउट इट। तो एस और एस जो है ना इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। एस और एस का इसमें यूज नहीं होता है। चलिए एग्जांपल बताते हैं। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड कहने का मतलब है कि यहाँ पर है द मशीनरी, ठीक, आर वेरी ओल्ड। तो आर क्या हो गया यहाँ पर, आर हो गया पुल, यहाँ पर हो गया आर क्या हो गया, आर हो गया पुलर हो गया। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर जो है ना कि सही नहीं हो पाएगा। बोलता है कि जो भी मैंने जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ जो है ना गेट्स सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके साथ एस एस नॉट यूज विदाउट इट। इसके साथ जो है एस और एस जो है इसके साथ यूज नहीं होता है, उसी को बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। नोट 1 बताया गया था, नोट 2 में, ठीक है। तो देखिए द मशीनरीज तो इसके में एस लग गया, तो एस लग गया बट ये क्या है, सिंगुलर है और वेरी ओल्ड। तो जब एस लग गया इसमें तो क्या गलती हो गया, बोला है नोट 2 में कि एस इसमें नहीं लगता है, तो ये भी गलत हो गया। द मशीनरी इज वेरी ओल्ड। द मशीनरी इज वेरी ओल्ड मतलब क्या, ये क्या हो गया, सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लग गया, इसलिए ये सही है, ठीक है। अब बताते हैं सेकंड में ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो मैंने सजातीय समूह, किसी मतलब की कोई भी सजाती मतलब क्या, मान लिया कि मतलब कि जो भी है पीपुल्स है तो खाली ओनली फॉर पीपुल्स रहेगा, उसमें माने कि जो भी पीपुल्स रहेगा। कैटल है तो उसमें कैटल रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें फर्नीचर का जो भी सामान है ना उसको उसमें ऐड कर देंगे, उसको बोलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इस तरह के नहीं होता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, मतलब इससे एक कलेक्टिव नाउन, a collective that is made of the same kinds of member is called group collective noun। group collective noun कहने का मतलब है कि same kinds of member। इसमें जो same kinds of member आते हैं तो मतलब सेम मतलब कि एक ही तरह का इसमें kinds of member आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें मान लीजिए फर्नीचर आ गया, इसमें मान जो भी मतलब कि फर्नीचर इसमें आ गया, मान लीजिए कैटल है, ठीक है। मौसियों को समूह है तो मौसियों को समूह में है ना, मान लीजिए इसको फर्नीचर ऐड कर दिए तो क्या होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन नहीं है। इसी तरह एग्जांपल के लिए पीपुल है, पब्लिक है, कैटल है, पिजेंट्री मतलब कृषि समाज, ठीक है, और सर्टेनिटी घुड़सवार मतलब क्या, जो भी मतलब फोर्स लोग रहते ना, घुड़सवार मतलब घोड़ा पर सवार होते हैं, उसी को बोलते हैं घुड़सवार। और पुलिस तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पुलिस लोग होते हैं। तो नोट 1 लिखिए, इट इज ए प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ये जो होता है ना प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना एस और एस इज नॉट यूज विथ इट। इसके साथ जो है एस एस का यूज नहीं होता है बट ये प्लूरल होता है, ठीक है। द पेजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। मैंने बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती है। इसमें द पेजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज, यहाँ पर इज आ गया तो क्या बोला है, इसके साथ बोला गया कि जो भी होता है ना है ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। इसके साथ जो है वर्ब प्लूरल रहता है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर हो गया, इसी के चलते ये गलत हो गया, ठीक है। और द प्रेजेंट्रीज तो बोल दिया इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, एस का प्रयोग नहीं होता है, इसके चलते गलत हो गया क्योंकि एस का यहाँ पर प्रयोग किया गया। और द प्रेजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, तो इसको बोलता है कि प्रेजेंट्री जो है ना ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो गेट प्लूरल वर्ब लगता है इसके साथ। तो प्रेजेंट्री ऑफ दिस विलेज क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसके साथ क्या लग गया, प्लूरल वर्ब लग गया, इसीलिए सही हो गया, ठीक है।
अब नोट 3, ध्यान रहे कि पीपुल का प्रयोग जो है ना कंट्री देश के अर्थ में, कंट्री मतलब देश के अर्थ में भी होता है, अतः इससे कॉमन नाउन के स्वरूप देते हुए पीपुल को में बदला जाता है। जो भी मतलब कि कंट्री है ना, कंट्री मतलब जो है ना, कंट्री जो है एक तरफ से मतलब कि कॉमन नाउन में इसको भी यूज होता है, ठीक है, बट इसको जो है ना देश के अर्थ में कॉमन नाउन जो है उसमें तो यूज करता है, बट इसको जो है देश के अर्थ में, मान लीजिए देश मान, ठीक है, कोई भी देश है तो कोई भी देश के मतलब मान लीजिए जैसे में कि चीनी, चाइना के पीपल मैंने कि चीन के मैंने कि जो भी मतलब कि लोग हैं, चीन के लोग हैं, तो उस समय ये को भी ना उसको देश का ही डिनोट करता है, देश के अर्थ में प्रयोग होता है किसको, पीपल का, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल, इंडिया इज द पीपल ऑफ एशिया, जो भी है ना भारत के लोग जो है ना एशिया में है, इंडिया इज द पीपल ऑफ एशिया, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल ऑफ एशिया, जो भी मतलब जो है ना इंडिया में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है, पीपल जो है ना एशिया के जो भी पीपल है, मतलब एशिया के जो भी लोग जो है ना इंडिया में भी है, चाइना में भी है, और क्या पाकिस्तान में भी है, ठीक है, इसलिए सही हो गया। थर्ड में है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होते हैं बांट देना या बंट जाना, ठीक है। तो एक कलेक्टिव नाउन दैट इज मेंबर आर आइदर अनन्यूमरस, अनन्यूमरस मतलब एक मत, और डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है ना है, इसमें जो है ना अलग अलग ओपिनियन में, डिफरेंट ओपिनियन में अलग अलग ओपिनियन देता है। मान लीजिए कमेटी मतलब हो गया समिति, समिति हो गया, समिति अपना ओपिनियन देगा, न्यायपीठ ज्यूरी है, ज्यूरी अपना ओपिनियन देगा, पार्लियामेंट है एग्जाम्पल के लिए, पार्लियामेंट में संसद, तो जो संसद है वो अपना अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए देखिए इसमें नोट नंबर 1, if its members are unnumerous it is make a singular formation and get singular verb। जो होता है जो भी मतलब कमेटी है, ठीक है, तो कमेटी है या ज्यूरी है, तो क्या होता है सिंगुलर होता है, इसके साथ जो है ना सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द कमिटी हैव टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस, समिति ने इस मामले में साहसिक कदम उठाया है। समिति मतलब इसमें कमेटी हो गया, तो कमेटी जो है ना एक साहसिक कदम उठाया है, बोल्ड स्टेप, बोल्ड स्टेप मतलब साहसिक कदम उठाया है, तो इसमें क्या है क्या हो गया यहाँ पर, हैव क्या है, हैव का यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसलिए जो है ना एक क्या हो गया, गलत हो गया, क्या कि नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जो है ना सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। और नोट नंबर 2, इफ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इज ओपिनियन इज it makes a plural formation and gets plural verb, gets plural verb। ये क्या होता है प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। इसे फर्स्ट नोट में बताया गया था कि सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो द कमिटी हैज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, टेकन ए बोल्ड स्टेप, तो बोल्ड स्टेप है, तो यहाँ क्या है साहसिक कदम बोल्ड स्टेप। इसमें क्या हो गया, कमिटी के साथ जो है ना है, तो हैव क्या है सिंगुलर है, और कमेटी भी सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ले लिया, तो इसलिए सही हो गया। और सेकंड में बताया गया कि जो भी है ना वो क्या होता है, डिफरेंट होता है और डिफरेंट ओपिनियन होता है और प्लूरल फॉर्मेशन होता है, इसके साथ जो है ना प्लूरल वर्ब लेता है, तो प्लूरल वर्ब लगता है, तो क्या हो गया, हैज क्या यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, कह रहा है कि समिति ने इस मामले में साहसिक कदम नहीं उठाया है, साहसिक कदम नहीं आया, क्या पर नोट है, नोट है, ए नहीं, देखो ए नहीं हो गया, यहाँ पर ए नहीं हो गया मतलब क्या अनेक हो गया, तो अलग अलग हो गया, इसमें डिफरेंट ओपिनियन हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कमेटी है, यहाँ पर कुछ और आता है, मतलब कमेटी आ गया, पार्लियामेंट आ गया, तो यहाँ पर अलग अलग जो है ना अलग अलग आकर अपना लोग जो भी ओपिनियन है अलग अलग दे रहा है, तो क्या होता है प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब होता है, तो बट यहाँ पर क्या है सिंगुलर है, तो इसके साथ जो है सिंगुलर है तो गलत हो गया, क्या है कि वर्ब सिंगुलर लग रहा है, इसके साथ जो है ना प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लगता है, तो इसके साथ जो भी है, तो कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, तो इसमें क्या है हैव है प्लूरल है, तो इसलिए जो है ना इसलिए सही हो गया। और इसके साथ जो है ना एस और ईएस इज नॉट यूज्ड विथ इट, इसके साथ जो है ना एस और ईएस नहीं लगता, ठीक है, प्लूरल होता है बट जो है ना एस और ईएस जो है ना इसके साथ नहीं लगता है, कह रहा है कि प्लूरल होता है और एस ईएस जो है ना इसके साथ नहीं लगता है, विदाउट इट मैंने एस और ईएस के मैंने विथ नहीं इसमें लगता है।
अब चलिए चौथा बताते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन का द्रव्य नाम, ए नाउन दैट इज आइदर मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंट इट कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं और तौल सकते हैं, नाप और तौल सकते हैं, बट कैन नॉट बी काउंट, मतलब इसको जो है ना आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं और तौल सकते हैं, बट इसको जो है ना आप गिन नहीं सकते, उसी को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर है, शुगर है, मिल्क है, ये सब क्या है, घी है, इसको जो है ना आप नाप सकते हैं और तौल सकते हैं, इसको जो है ना काउंट नहीं कर सकते हैं। बटर, घी, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क etc, ठीक है। नोट नंबर 1 देखिए, इट इज ए सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है और इसके साथ जो है ना सिंगुलर वर्ब लगता है। मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगता है। नोट नंबर 2, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, वाटर इज कलरलेस। वाटर इज कलरलेस मतलब पानी रंगहीन होता है, ठीक है, पानी रंगहीन होता है। तो इसमें है कि पानी रंगहीन होता है, तो क्या हो गया, वाटर आर कलरलेस। तो क्या बोला जाता है कि सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर यहाँ पर क्या आ गया, प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। और ए वाटर इज कलरलेस, तो ए वाटर इज कलरलेस, तो वाटर तो है और यहाँ पर सिंगुलर भी है, बट इससे पहले जो है ना आर्टिकल ए आ गया है, आर्टिकल ए आ गया है, इसलिए जो है ना ये गलत हो गया। और थर्ड एग्जाम्पल में वाटर इज कलरलेस, तो वाटर इज कलरलेस, तो इसमें वाटर सिंगुलर है, इसमें वर्ब भी सिंगुलर लग गया, इसलिए सही हो गया। मटेरियल नाउन के नोट नंबर 3 देखिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए मटेरियल नाउन के नोट नंबर 3 देखिए। तो ड्रेक्स इज ओनली मटेरियल नाउन दैट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ये ऐसा मटेरियल नाउन है जो ओनली फॉर, ये जो है ना प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। तो एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ड्रेक्स इज लाइंग ए साइड दैट रोड इज दिस एरिया, इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में सड़क के किनारे जो भी मतलब कूड़ा कचरा है ना बिछा रहे हैं उसको है। तो इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है कि जो भी ड्रेक्स है वो ओनली फॉर क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ड्रेक्स इज लाइंग ए साइड इन दिस रोड, लाइंग ए साइड द रोड इज दिस एरिया। तो इसमें क्या हो गया, ड्रेक्स है तो क्या है, प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पर इज है तो ये सिंगुलर है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्या कि सिंगुलर है इसलिए गलत हो गया। ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लगता है। और ड्रेग आर लाइंग ए साइड द रोड इज इन दिस एरिया। तो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब ले लिया, बट प्लूरल वर्ब ले लिया बट ड्रेग यहाँ पर है, ड्रेग है तो ड्रेग प्लूरल नहीं है, इसमें एस लगा रहता है तब प्लूरल होता है। तो इसके चलते यहाँ पर ये गलत हो गया। अगर इसमें एस लगा हुआ होता तो ये भी प्लूरल हो जाता, तो ये सही हो जाता, ठीक है। ड्रेग्स आर लाइंग ए साइड द रोड इन दिस एरिया, तो इसमें क्या है, ड्रेग्स भी प्लूरल है और आर इसके साथ वर्ब लगा हुआ है वो भी प्लूरल है, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये सही है। अब 5वां नंबर पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग का नाम है, किसी भी चीज का फीलिंग के नाम होगा ना उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। डिफिनेशन देख लीजिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग। ये ओनली फॉर जो है ना फीलिंग को डिनोट करता है, जिसमें इसमें फीलिंग आ जाएगा उसको जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे में हॉनेस्टी, गॉडनेस, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, सब ये सब क्या हो गया, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब इसको नोट नंबर 1 में देखिए, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। इस जो है ऑलवेज हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ जो है ना वर्ब भी सिंगुलर लगता है, सिंगुलर होता है इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। नोट नंबर 2, जनरली आर्टिकल डज नॉट बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो है ना आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नोट नंबर 2 है, एग्जाम्पल से देखिए, ब्रदरहुड आर ए ग्रेट क्वालिटी।
तो ये भाईचारा एक महत्वपूर्ण गुण है। तो ब्रदरहुड हो गया, तो इसके साथ क्या बोला गया है कि सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो ब्रदरहुड तो सिंगुलर है बट इसके साथ वर्ब जो है आर है, तो यहाँ पर आर क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। और इसमें है क्या, ए ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी, तो इसमें क्या है, वर्ब तो इसमें सिंगुलर लगा हुआ है बट ब्रदरहुड भी सिंगुलर है, बट इससे पहले जो है ना आर्टिकल ए लग गया है, ठीक है, आर्टिकल ए लग गया है, तो आर्टिकल लगने के कारण ही ये एक सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी, तो इसमें क्या हो गया, ब्रदरहुड तो क्या है, सिंगुलर है बट इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लग गया है, इसलिए सेंटेंस जो है ना सही हो गया। जो भी बताया गया होगा टाइप्स नाउन की जो भी 5 टाइप था वो आप लोग को बता दिया गया है। किसी भी तरह के आप लोग के मन में क्वेश्चन चल रहा है या किसी भी तरह के आप लोग के मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।